बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ देगी चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव बनता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुकिंग पॉट में हम डाल देंगे 250 ग्राम ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की स्लाइसेस में कटी हुई प्याज। और प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर हल्का हल्का गोल्डन ना हो जाए। आप प्याज देख सकते हैं अब हल्की सुनहरी होगी है, तो आंच आप बिल्कुल धीमी कर दें। इसमें हम डालेंगे कुछ साबुत मसाले। ये छोटे छोटे 3-4 बे लीफ के पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची, 8 अदद लौंग, 2 बादियान के फूल, 4 छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, यानी कि आधा इंच के होंगे, और ये 20 दाने काली मिर्च के हैं, और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। ये तमाम मसाले हम डाल देंगे अब इसमें। अब थोड़ा सा इसको भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है ऑयल में आ जाए। इसलिए मैंने हल्की सुनहरी प्याज की थी, क्योंकि अब हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे इसको। जी तो अब प्याज का अच्छा सा कलर आ गया, तो इसमें सिर्फ 3-4 टेबलस्पून पानी डाल दें ताकि ये मज़ीद जले ना। तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 किलो चिकन, जिसको अच्छे से धो लिया हुआ है, और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। फुल बर्बर के लिए आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आप फ्रेश बनाएंगे तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम चिकन की अच्छे से बुनाई करेंगे कि जब तक चिकन का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। चिकन की बड़ी अच्छे से बुनाई कर ली है, आप देख सकते हैं इसका कलर वाइट हो गया, और इसने पानी छोड़ा था वो भी इसके अंदर खुश्क हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर। ये तकरीबन मीडियम साइज़ के थे, 6 अदद लिए हैं मैंने। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें। ये तकरीबन 12 अदद हरी मिर्चें ली थी मैंने, छोटी वाली थी, तीखी वाली, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी सा बना रही हूँ, तो इसलिए अगर आप कम मिर्चें खाते हैं तो आप कम डाल लें। अब साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 2 खाने के चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। देखिए थोड़ी सी बुनाई करने के बाद टमाटरों ने पानी काफ़ी छोड़ा है, तो इसमें मैं डाल दूंगी, ये है जी 1 टेबलस्पून इमली भी ली थी, उसको मैंने भिगोकर उसका पल्प निकाल लिया है, तो वो इसमें डालेंगे। और अब इसे थोड़ा सा ढक कर पका लेंगे 6-7 मिनट तक। उतनी देर टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा, और टमाटर के पानी में ही मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। तकरीबन 8 मिनट हो गए इसको इस तरह ढक के पकाते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आँच मैंने मीडियम रखी हुई थी, तो अब हम आँच तेज़ कर देंगे। अभी भी टमाटरों का पानी इसमें मौजूद है, तो इसको थोड़ा सा खुश्क कर लें। टमाटर का पानी खुश्क करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 9 कप पानी। 9 कप पानी इसलिए डालें कि मैंने चावल लिए हैं 5 कप, और वज़न में चावल है 1 किलो। ठीक है, और पानी मैंने उस हिसाब से डबल क्वांटिटी से 1 कप कम डाला है। अब इसमें बॉयल आने दें। पानी में बॉयल आ गया तो इसमें डाल देंगे हम चावल मैंने आपको बता दिया कि मैंने 1 किलो लिए थे, और इसको कुकिंग से पहले मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ठीक है, चावल बासमती राइस है, लॉन्ग ग्रेन है ये। एक दफ़ा अच्छे से हिला दें, और अब इसको ढक कर थोड़ा सा इस तरह रखना अपने ढक्कन को, और इसको पकने दें जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए, और आँच आपने हाई से थोड़ी कम रखनी है। चावलों का पानी किसी हद तक खुश्क हो गया, बस थोड़ा थोड़ा रह गया, लेकिन अभी आपने थोड़ा सा और करना है। बस एक दफ़ा थोड़ा सा हिला दें। पानी अब मज़ीद खुश्क हो गया। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें और डालूँगी इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी, ये थोड़े से पानी में मैंने फूड कलर ज़रदा रंग डाल दिया था, वो डाल रही हूँ। ये टोटल ऑप्शनल है, लेकिन आप देगी पुलाव कभी खाएँ ना तो उसमें ये डाला जाता है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 मुट्ठी पुदीना, मैंने इसको बारीक काट लिया, और 1 मुट्ठी ही धनिया, और ये कुछ साबुत हरी मिर्चें
अब इस पे रख देंगे ढक्कन। मैंने साथ किचन टॉवल लपेट दिया और इस पे थोड़ा सा रख देंगे ढक्कन पे वेट कोई भी। तो आँच दम वाली करते हैं और 20 मिनट का दम लगा दें। चावलों का दम लग चुका है, तब हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और चावल भी एकदम से खिला खिला है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो घर वाले आपके बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि आप देख कर चावल खा रहे हैं कि आपने घर में बनाया है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।